हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैमेलिया वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट आप स्टडी कर रहे हैं। न्यूट्रिशन टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन का। आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, जो कि उनके बेसिक मैकेनिज्म का वो पार्ट होती हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। इसके न्यूट्रिशन, ये इसके पहले आप लाइफ प्रोसेस की इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे, तो उसमें भी आप इस बात को पढ़े होंगे। तो न्यूट्रिशन की बात अगर मैं करूं तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, आपको कुछ आंसर पता होगा। आप इसका डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन के डेफिनेशन का। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पहले समझते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस है। क्या बिना न्यूट्रिशन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है? आपका आंसर होगा नो या नहीं। कोई भी लिविंग थिंग्स बिना न्यूट्रिशन के सरवाइव नहीं कर सकता है। अच्छा, क्यों नहीं सरवाइव कर सकता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना न्यूट्रिशन के? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड के थ्रू उनके बॉडी में एनर्जी बनती है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी। कोई भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो न्यूट्रिशन करके, अपने आप को फीड करके एनर्जी को हम अपने बॉडी में बिल्ड करते हैं। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी न्यूट्रिशन करते हैं, एनिमल में भी न्यूट्रिशन होता है और ह्यूमन भी न्यूट्रिशन करता है। क्लियर हो रहा है बात? न्यूट्रिशन का मतलब आप समझेंगे ऐसे कि अगर हम अपने आप को बिना खाए रख सकते हैं? नहीं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपने आप को फीड कराते हैं, हम अपने आप को न्यूट्रिशन देते हैं, हम अपने आप को फूड देते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ बाहर से इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं एज ए फूड, तो वो प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को फीड करते हैं, अपने आप को फूड देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी बन सके। हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं जो कि डाइजेशन होके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता है, और हमको हमारे ब्लड में जाने से हमको बॉडी में एनर्जी बिल्ड होती है, एनर्जी मिलती है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी न्यूट्रिशन करते हैं, एनिमल भी न्यूट्रिशन करते हैं और ह्यूमन भी न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड फ्रॉम सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग से जो भी फूड को इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड फ्रॉम सराउंडिंग टू बिल्ड एनर्जी या टू गेटिंग एनर्जी। एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम बाहर से जो सब्सटेंस लेते हैं वो फूड होते हैं। क्लियर हो रही है बात? न्यूट्रिशन एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को फीड करता है एनर्जी को लेने के लिए। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, फूड, यहाँ पे अगर फूड की बात करें तो फूड क्या होता है बताइए बच्चों, आपको पता होगा फूड, व्हाट इज फूड? फूड क्या होता है? तो फूड को बोल सकते हैं कि फूड इज द ऑर्गेनिक, जो बाहर से हम जो भी चीज़ें इनटेक करते हैं वो फूड ही तो हम खाते हैं। बाहर से हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ हम बाहर से इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो फूड कहलाता है कि नहीं? फूड का मतलब क्या बता सकते हैं कि फूड इज द ऑर्गेनिक सबस्टांसेस विच इनटेक फ्रॉम सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग से जो भी चीज़ें इनटेक करते हैं उनको फूड बोलते हैं। अब इस फूड में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होता है उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बात होगी। न्यूट्रिएंट्स का बताइए, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो क्या बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए कि न्यूट्रिएंट्स इज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्टांसेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द फूड। जो फूड में जो हम खाते होंगे बाहर से, जो भी फूड हम खाते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, उसमें प्रोटीन होगा, उसमें फैट होगा,
ये सारे ऑर्गेनिक फूड होते हैं। इनऑर्गेनिक फूड्स जैसे कि वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हम एज ए फूड बाहर से इंटेक करते हैं। तो आप बात समझ पा रहे होंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, क्या आंसर देंगे आप? व्हाट इज न्यूट्रिएंट का आंसर आप क्या देंगे कि न्यूट्रिएंट्स इज द इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबस्टांसेस विच प्रेजेंट इनसाइड द फूड, या न्यूट्रिएंट इज द केमिकल सबस्टांसेस विच प्रेजेंट इनसाइड द फूड। फूड के अंदर जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होते हैं जिनको हम अपने बॉडी में इनटेक करने से हमारे बॉडी में एनर्जी बिल्ड होती है, हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स कहलाती है। जो भी हम फूड एज ए फूड बाहर से हम इंजेस्ट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है कि जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे हम स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन, फैट खाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब कॉम्प्लेक्स फूड होती है। हमारा बॉडी इनको डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म बनाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में फॉर्म्स करेगी, कोई लिपिड है, कोई ऑयली चीज़ है, कोई फैट है, उनका डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे बॉडी में बनेगा। तो जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं बाहर से वो क्या होता है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। उनका डाइजेशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता है जो कि हमारे बॉडी में जाकर के एनर्जी बन देती है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं? तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, क्या आप आंसर देंगे व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स में कि न्यूट्रिएंट्स इज द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस विच प्रेजेंट इनसाइड द फूड। फूड के अंदर जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जाने से हमारी बॉडी एनर्जी बिल्ड करती है, हमारी बॉडी एनर्जी फॉर्म करती है। न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आप बता सकते हैं कुछ डिफरेंस इनमें? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस होना चाहिए? आप इसको थोड़ा बहुत अपने माइंड में सोच के देखिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आप अपने आंसर से इनको टैली करिएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? चलिए इनको बात करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको लेने से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी इनसे एनर्जी बनाती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इज दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी। इनको लेने से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको लेने से, जिनको इनटेक करने से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में वो एनर्जी मतलब एक तरह से ताकत बनाती है, एनर्जी देने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्लियर, आप सुन पाए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। क्यों ये होंगे? क्योंकि इनके थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी बिल्ड होती है, एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है, हमारे बॉडी को इनके थ्रू एनर्जी मिलती है। व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? ऐसे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच कैन नॉट गिव एनर्जी इन आवर बॉडी बट इट्स डिफिशियंसी कॉज डिजीज और एबनॉर्मेलिटीज इन आवर बॉडी। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से सुन लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होती है जो हमारे बॉडी में एनर्जी तो नहीं देती, लेकिन इनकी अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में इनकी अगर कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में डिजीज और एबनॉर्मलिटीज कॉज हो जाएगी। तो फिर हम इनको क्यों लेंगे? हमारे बॉडी में डिजीज,
कुछ ऐसी डिजीज एबनॉर्मलिटीज ना हो हमारे बॉडी में, उनका एक प्रॉपर रोल होता है। ये हमारे बॉडी में एनर्जी तो नहीं देते लेकिन और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। आप ध्यान से सुन पाए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये बात समझते होंगे कि बहुत सारे हमारे बॉडी में विटामिन्स होते हैं। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी सी, विटामिन, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जिनकी अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी उस विटामिन के डिफिशियंसी से डिसऑर्डर कॉज कर देती है। ठीक उसी प्रकार मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, फ्लोरीन, ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में मिनरल्स भी होते हैं। तो जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वाटर है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमको इनसे एनर्जी तो नहीं मिलती लेकिन अगर इनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाएगा या एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी। तो आप यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। न्यूट्रिशन क्या होती है, फूड को हम पढ़ें, न्यूट्रिशन के प्रोसेस को आप समझे होंगे, फूड को आप समझे होंगे, न्यूट्रिएंट को आप समझे होंगे, न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप समझे होंगे। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई? ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आगे और भी आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से अगर इनको आप समझेंगे तो आगे भी आपको क्लियर होगा। तो ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे इनके आगे अब फूड, न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ों के बाद अब आगे की नेक्स्ट हेडिंग उठती है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। आगे अब और नेक्स्ट हेडिंग में आप क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या इनको हम डिफरेंट न्यूट्रिशन के मोड्स भी कह सकते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स या डिफरेंट न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। 2 मोड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स, और सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जो न्यूट्रिशन होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स। सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉप्स। फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट को समझते हैं क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो न्यूट्रिशन है उनकी 2 टाइप्स होती है। न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स होती है आप अपने माइंड में भी पूरा अच्छे से प्रॉपर इनको लर्न करते चलेंगे। न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स होती है, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। फर्स्ट क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉपिक की ओर चलते हैं, ऑटोट्रॉपिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड हैं। ऑटो की मीनिंग क्या होती है, सेल्फ। आप समझ पाए इस बात को। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या समझ में आ रहा है इससे बच्चों आपको? बताइए, सेल्फ न्यूट्रिशन, है ना? क्लियर बात हो रही है आपकी, समझ में आ रहा है बात? सेल्फ न्यूट्रिशन, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटो की मीनिंग होती है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद से, है ना? और न्यूट्रिशन का मतलब, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन या अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि दोस ऑर्गेनिज्म, ध्यान से थोड़ा डेफिनेशन को समझिएगा, दोस ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज their own food with the help of raw materials such as carbon dioxide, water in presence of light with the help of chlorophyll. This process is called photosynthesis. वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि दोस ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विच कैन नॉट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। समझ पाए आप बात? दोस ऑर्गेनिज्म which
कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विच कैन नॉट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद से बनाते हैं, खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड लेने के लिए डिपेंड नहीं करते। क्लियर? आप बात समझ पा रहे हैं इस बात को कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड को खुद बना लेते हैं, उनको कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी जैसे सनलाइट, CO2, वाटर, ये सारी चीज़ें अगर उनको मिले जिनको रॉ मटेरियल्स कहा जाता है, तो वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की मदद से। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। क्लियर बात समझ में आ रही है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद के से सिंथेसाइज करते हो, खुद से बना लेते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। क्लियर? आप बात समझ रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? इनके एग्जाम्पल होंगे ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और क्या एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा है? सम प्रोटोजुअन्स जैसे यूग्लिना को आप जानते होंगे, प्रोटोजोआ है। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अगर हम अपने प्लांट्स को देखते होंगे तो प्लांट्स को आप जानते होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को खुद से ही फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है, कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटोजुअन्स भी होते हैं, यूग्लिना और भी कई ऐसे। तो ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। ये सारे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करके अपने आप को फीड करते हैं, जो कि जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स होता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर बात आप समझ पा रहे हैं? सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अभी आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस की क्या क्या होंगे, साइट क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ेंगे। तो थोड़ा वेट करेंगे आप, इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आप उसको भी अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। आपको इनको सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली अच्छे से वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गई होगी। सेकंड पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स डिफरेंट। हेटेरो वर्ड की मीनिंग क्या होती है? हेटेरो वर्ड की मीनिंग यहाँ पे क्या होती है? डिफरेंट। और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इनके डेफिनेशन की बात होगी कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू, इसमें आप क्लियर समझेंगे। हेटेरो का मीनिंग क्या होती है? डिफरेंट। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद के द्वारा सिंथेसाइज न कर सके, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या लिखेंगे? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपने फूड को खुद के द्वारा सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते होंगे? डिपेंड करते होंगे। ऐसे न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्लियर बात आप समझ पा रहे हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड,
वो अपना फूड खुद से डिपेंड या खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर, आप बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते होंगे, जैसे प्लांट्स में बनाता है, प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, वो कंज्यूम करेंगे फूड को, वो अपने फूड को खुद के द्वारा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको? जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो कंज्यूमर्स होंगे, जो एनिमल्स होगा, ह्यूमन होगा, वो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, खुद से फूड को नहीं बनाते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, वैसी प्रोसेस एनिमल और ह्यूमन में नहीं पाई जाती, जिस वजह से एनिमल अपने फूड को खुद के द्वारा प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर बात हुई? इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेनली इनके 3 टाइप्स होते हैं। जैसे हम इनको पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी टाइप्स है बच्चों, इनको आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, पैरासिटिक जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट होते हैं, होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सब स्टेजेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन, 5 सब स्टेप प्रोसेस होगा। पहले वो खाएंगे तो इनटेक, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। तो ये तीनों टाइप्स आप बहुत डिटेल्स में समझेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगी वीडियो की उसमें आप इनको अच्छे से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लर्न कर किए होंगे, अच्छे से स्टडी किए होंगे न्यूट्रिशन को और न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स को। ठीक है, अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इनकी जो सारी टाइप्स है विथ एग्जाम्पल, विथ डेफिनेशन आप क्लियर समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आप प्लेलिस्ट को देखिए, इसके बाद जो प्लेलिस्ट है पार्ट 3 आप उनको देखिए और इसके आगे की बात आप वहीं समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच करिए, इसके बाद वाली वीडियो को आप अच्छे से लर्न करिए और इसी के आगे से कंटिन्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।